जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिफेंस पेंशनर, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के कई मुद्दे उठाने वाला हूं जिनको कि स्पर्श में पेंशन डेटा माइग्रेशन के कारण कई समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी कई समस्याएं और उनके समाधान हेतु सुझाव पीसीडीए और डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजना चाहता हूं ताकि वो इसका संज्ञान लें और इनका समाधान जल्द से जल्द करें। और दोस्तों ये समस्याएं या सुझाव मेरे पर्सनल नहीं है, ये समस्याएं और सुझाव आप सभी के हैं और आप चाहते हैं कि ये समस्याएं आगे तक पहुंचे, ये सुझाव आगे तक पहुंचे और इस पर जो है कार्रवाई हो, तो आपको इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। मैं तो केवल एक वीडियो बना सकता हूं, आपकी आवाज अपने चैनल के माध्यम से उठा सकता हूं, लेकिन इसको पहुंचाने का काम आपकी जिम्मेदारी है पीसीडीए तक, रक्षा मंत्रालय तक। और मैं आपसे कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि एक तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। सुझाव अगर आपको जेन्युइन लगते हों, अच्छे लगते हों, तो वीडियो को लाइक कर देना। दूसरा, आपने वीडियो की कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर देने हैं ताकि इस वीडियो के साथ साथ आप सभी के कमेंट्स जो सुझाव हैं वो भी पीसीडीए और डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचे और उनको भी वो जो है संज्ञान में ले। तीसरा, आपको इस वीडियो को प्रत्येक डिफेंस पेंशनर्स को पहुंचाना होगा ताकि किसी न किसी माध्यम से यह जो है पीसीडीए तक पहुंचे, रक्षा मंत्रालय तक पहुंचे। और यह केवल एक वीडियो नहीं है, आपकी समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए सुझाव हैं और यह सब आप पर निर्भर करेगा कि क्या आप अपनी समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर हैं, जागरूक हैं या नहीं। इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद ही समझदार हैं। और मेरा पीसीडीए के अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से भी यह निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखें और जो जेन्युइन, जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं डिफेंस पेंशनर्स की स्पर्श में माइग्रेशन के बाद, उनको समझने की कोशिश करें और उन आप सुझावों के अनुसार जल्द से जल्द हल करने का प्रयत्न करें। सबसे पहला पॉइंट है आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन एरर का। सर मैं इस चीज को भली भांति समझता हूं कि यदि आधार में और सर्विस रिकॉर्ड में कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों में अगर वेरिएशन है तो डिजिटल सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और मैं इस चीज के लिए भी जोर नहीं देता हूं कि इसको सही कर दीजिए। लेकिन जो हमारी मांग है, जैसे आपको पता ही है, लाइफ सर्टिफिकेट देना एक पेंशनर के लिए बहुत ही जरूरी है ताकि जो है उसका पेंशन रुके ना, सुचारू रहे। इसलिए जो है आपसे हमारी ये मांग है कि आपको जो है स्पर्श में भले ही आधार डेमोग्राफिक एरर आ रहा हो, लेकिन मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन खुला रखना चाहिए ताकि वहां से पेंशनर अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें और जो है उसे साइन करा करके स्पर्श पोर्टल में ही अपलोड कर दिया जाए। और मैं ये पॉइंट इसलिए उठा रहा हूं कि ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि ज्यादातर बैंकों में स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स का डीएलसी तो लिया जा रहा है लेकिन मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, आजकल स्पर्श पोर्टल पर आधार नंबर अपडेट करने का जो ऑप्शन है उसे डिसेबल कर दिया गया है, जबकि वही सबसे ज्यादा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया आधार नंबर को अपडेट करने के लिए उसका ऑप्शन इनेबल किया जाए ताकि डिफेंस पेंशनर उस पर जो है अपना आधार नंबर अपडेट करके अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकें। तीसरा पॉइंट, डेथ रिपोर्ट और इनिशिएट फैमिली पेंशनर के ऑप्शन जो है लास्ट में जाकर के दिखा रहा है कि प्री 2016 के लिए यह जो है अभी तक डिसेबल है। तो कृपया कर सके आपसे अनुरोध है, मैं इस चीज को समझता हूं कि अभी जो है साइट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है, लेकिन डेथ इतनी ज्यादा लाखों की संख्या में नहीं हो रही है, लेकिन जिनकी भी डेथ हो रही है डिफेंस पेंशनर्स की, उनके फैमिली जो है पेंशनर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। और वो मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि इस चीज को मैं ग्राउंड पर काम करता हूं। जब एक फौजी पेंशनर इतना परेशान है, वो जो है पूरे देश में घूम चुका है, वो परेशान हो चुका है, तो उनकी फैमिलियां जो हमेशा घर में काम करती रही हैं, वो अपनी फैमिली पेंशन को पाने के लिए, मुझको उनके कॉल तक आए हैं कि वो सोल्जर बोर्ड में भी गए हैं, सब एरिया में भी गए हैं, सीएससीओ में भी गए हैं, सर्विस सेंटर, कहीं से भी उनको इसका समाधान मिल नहीं पा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। और जहां तक मैं समझता हूं अगर ये ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा डेथ रिपोर्ट और इनिशिएट फैमिली पेंशनर का, तो साइट के ऊपर इतना ज्यादा कोई लोड नहीं आने वाला। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसको डिसेबल करके रखेंगे तो फैमिली पेंशनर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। दूसरा, वो कंप्लेन भी करेंगे और आपकी मैन पावर जितना कंप्लेन का आंसर देने में लगाएगी, रिप्लाई देने में लगाएगी, उतना टाइम तो उनको जो है उनकी समस्या, जो मेन समस्या है, उनको सुलझाने में भी नहीं लगेगा।
चौथा पॉइंट है डेट ऑफ डेथ। कई डिफेंस पेंशनर्स, उनकी फैमिली पेंशनर्स की डेट ऑफ डेथ भी जो है 1/1/1970, मेरे को कई कमेंट्स आए हैं कि कईयों को जो है उसमें मृत घोषित कर दिया गया है। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है डेटा एंट्री की बहुत बड़ी फॉल्ट है और इससे जो है पेंशनर्स को बहुत ज्यादा नुकसान और परेशानी होने वाली है। कृपया जो है इस चीज का भी संज्ञान लें और इसको जो है सही समय पर दुरुस्त करने की कृपा करें। पांचवी, मेरी सभी डिफेंस पेंशनर्स, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बिहाफ पर आपसे यह रिक्वेस्ट है कि यदि किसी भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट आपके पास में अपडेट नहीं हो पाता है तो कृपया जो है उनकी नवंबर की पेंशन ना रोकी जाए, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट तो सबने दिए हैं लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन के कारण काफी लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में किसी ने पुराने पीपीओ नंबर से ही जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, किसी ने जो है पुराने पीडीए को ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है और ये गलती उनकी नहीं है। हम सबको इस चीज को समझना होगा कि सभी पेंशनर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, डिजिटल से इतने वाकिफ नहीं हैं और जो डे टू डे गवर्नमेंट के ऑर्डर आ रहे हैं उनको वो पढ़ नहीं रहे हैं, उनको नहीं पता है। इवन कि जब जिन संस्थाओं को नियुक्त किया गया है वो ही हर डेट से अपडेट नहीं है, तो एक पेंशनर जो घर में बैठकर अपनी दिनचर्या चला रहे हैं वो कैसे हर सरकारी ऑर्डर से अपडेट रह सकते हैं, उनकी जानकारियों को जान सकते हैं, उनकी बारीकियों को समझ सकते हैं। और सभी को समय लगेगा इस नए सिस्टम में माइग्रेट होने के बाद इसके साथ एडजस्ट होने में। छठवां पॉइंट है, काफी दिनों तक स्पर्श पोर्टल में लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट ना होने के कारण तो आपसे निवेदन है कि डेली नहीं तो कम से कम 4-5 दिन में उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस स्पर्श पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाना चाहिए ताकि पेंशनर को संतुष्टि हो सके और वह बार बार इस प्रकार से अपना लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए इधर उधर ना भटकता रहे। सातवां पॉइंट है कि दिसंबर में जब बैंकों से लाइफ सर्टिफिकेट का पूरा डेटा आपको मिल जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी स्पर्श में अपडेट कर दें और जिन भी डिफेंस पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट ना हो उस लिस्ट को पीसीडीए की वेबसाइट में पिछली बार की तरह रोज अपडेट किया जाए ताकि उस लिस्ट में वो डिफेंस पेंशनर अपना नाम ढूंढ सकें और जिनका जो है उसमें नाम आए वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से स्पर्श को दे सके। और आठवां पॉइंट, हमारी रिक्वेस्ट भी है कि लाइफ सर्टिफिकेट की लास्ट डेट 30 नवंबर से बढ़ाकर कम से कम 31 दिसंबर तक कर दी जाए ताकि जिनका भी नवंबर तक सही तरीके से अपडेट ना हुआ उनको और समय मिल जाए और वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सके और उनकी पेंशन नवंबर में और दिसंबर में तक कम से कम ना रोकी जाए। 9वां पॉइंट है सिविल डिफेंस पेंशनर्स के बारे में। कई सिविल डिफेंस पेंशनर्स ने मुझे बताया है कि उनकी 7-8 महीने से पेंशन रोक दी गई है। उनका जैसे स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है ना उनका स्पर्श में किसी तरह का डाटा अभी तक अपडेट किया गया है और उन्होंने कई बार कंप्लेन करने के बावजूद भी उनकी पेंशन को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस प्रकार से किसी भी पेंशनर्स की पेंशन को रोका ना जाए, उनकी पेंशन सुचारू रखी जाए और इस दौरान उनके जो भी इशू हैं उसको सॉल्व किया जाए। और 10वां पॉइंट है, हमारे एनआरआई भाई जो पेंशनर हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, वहां पर जो है कोई जॉब कर रहे हैं या फिर वहां पर सेटल हो चुके हैं, तो उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था करना। जब भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन पर इतने बड़े पैमाने पर काम कर ही रही है तो क्यों ना जो विदेशों में रह रहे हैं हमारे पेंशनर उनको भी डिजिटल सुविधा दी जाए ताकि वो वहीं से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकें, चाहे वो वहां की एम्बेसी को ही दें। एम्बेसी पूरा जो है उसको कंसोलिडेट करके जो है इंडियन गवर्नमेंट को भेजे और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट में उनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाए, उनकी पेंशन भी जो है सुचारू रूप से चलती रहे। और 11वां पॉइंट है हेल्पलाइंस के काउंटर्स को बढ़ाना। कई डिफेंस पेंशनर्स अपनी समस्याओं को लेकर दिन भर कॉल कर रहे हैं हेल्पलाइन पर वहां पर से जो है उनकी कॉल अटेंड नहीं की जा रही। हालांकि मैं समझता हूं वहां पर भी काफी प्रेशर है, वहां पर भी हजारों कॉल एक दिन में आ रही होंगी, लेकिन पेंशनर्स को दिक्कत तो हो ही रही है। एक पेंशनर ने जो है मुझे जो है एक मैसेज भी भेजा है कि मैंने 104 बार जो है स्पर्श को कॉल किया था, स्पर्श से इतने ट्राई करने के बाद भी बात नहीं हुई। अगर आप किसी काम को इतना ट्राई करेंगे तो सफलता आपके गले लगकर हंसेगी और कहेगी इतना ट्राई मत कर पगले।
तो आप खुद समझ सकते हैं कि पेंशनर किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, ये मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, आपको बता दूं ये हमारी तरफ से सुझाव हैं। कृपया इनका संज्ञान लीजिए और इन पर जो है कार्रवाई करके इनको सुलझाने का जल्द से जल्द प्रयास करें, ताकि डिफेंस पेंशनर्स को अपनी ही पेंशन लेने में इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और एक और पॉइंट है मेरा आप सभी अधिकारी साहिबान से कि इस वीडियो के कमेंट्स जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको डिफेंस पेंशनर्स की जो एक्चुअल समस्याएं हैं उसको पढ़कर आप समझ सकें और उनको दूर करने के लिए उन्हीं के अकॉर्डिंग आप कुछ न कुछ एक्शन ले सकें। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं, लेकिन यहां पर आपकी कार्रवाई शुरू होती है, वो भी आपके अपने लिए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।